नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। आइंदा माह से माज़दूरीन के पेंशन में 1000 रुपये का इजाफा करने सीएम केसीआर का ऐलान। वरंगल टेक्सटाइल पार्क के क़याम के लिए केसीआर हुकूमत मरकज़ से ताउन नहीं कर रही, किशन रेड्डी का इल्ज़ाम। गुज़िश्ता 9 सालों में अक़लियतों के लिए 9000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का दावा। तेलंगाना में ग्रुप 1 का कल इतवार को होगा इम्तिहान। सुबह 10:15 के बाद इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की नहीं रहेगी इजाज़त। शमशाबाद एयरपोर्ट से छलांग लगाने वाली बेंगलुरु की लड़की को CISF के हुक्काम ने बचा लिया। मामले की पुलिस कर रही है तहकीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि रियासत भर में माज़दूरों की पेंशन में मज़ीद 1000 रुपये का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अगले माह से 4116 रुपये पेंशन अदा करेंगे। फिलहाल माज़दूरों को हर माह 3116 रुपये पेंशन अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान आवाम की फलाह बहबूद के जो मनसूबे तैयार किए थे वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। उन्होंने मंशियाल ज़िले में मुनक़िदा जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि मंशियाल ज़िले की आवाम ने माजी में अलग ज़िले के लिए कई धरने दिए, जिस पर इनकी हुकूमत ने मंशियाल के साथ 23 नए अज़ला कायम किए। उन्होंने कहा कि अब मंशियाल के आवाम को ज़िला हेडक्वार्टर में काम करने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बताते हैं कि कल वज़ीर आला केसीआर ने मंशियाल ज़िले में कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और दीगर का इफ्तिताह किया। వికలాంగులుంటే వాళ్ళకు 3016 రూపాయలు ఇస్తే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పాడికి వాళ్ళు బతుకుతా ఉన్నారు. ఇలా మంచి దినం తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో వికలాంగుల పెన్షన్ మరొక 1000 రూపాయలు పెంచుతానని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలు పురస్కరించుకొని మంచిర్యాల గడ్డ నుంచి తెలంగాణ ఈశాన్య ప్రాంతం నుంచి ఈ మాట ప్రకటించాలని నేను సస్పెన్స్లో పెట్టినా వికలాంగులకు రేపటి నుంచి తప్పకుండా వచ్చే నెల నుంచి 4116 రూపాయల పెన్షన్ కూడా అందుతుంది అని నా మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా. मरकज़ी वज़ीर बराए सक़ाफ़त व सियाहत जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर हुकूमत वरंगल टेक्सटाइल पार्क के क़याम के लिए मरकज़ी हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही है। आज मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने वज़ीर आला केसीआर पर तनक़ीद की कि वो आगे ना आने के बावजूद मरकज़ MOU के साथ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान इख्तिलाफ़ात के बावजूद उन्होंने तेलंगाना में टेक्सटाइल पार्क के क़याम की पहल की है। मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा उठाने वाले किसानों के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि मरकज़ की तरफ से 18,600 फ़ी एकड़ सब्सिडी की शक्ल में दी जा रही है और 6000 रुपये किसान सम्मान योजना की शक्ल में और 2 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को 2000 रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी बजट का तकरीबन 6% किसानों पर खर्च किया जा रहा है। तमाम सहाफ़ियों के लिए एक ही जगह पर घर 6 माह में मॉडल कॉलोनी फराहम करेंगे। MLC के कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में सहाफ़ियों का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक तवील अरसे से तमाम मुस्तहिक़ सहाफ़ियों को मकानात देने के लिए आगे आई है। उन्होंने याद दिलाया कि बहुत से सहाफ़ी किराए के मकानों में रहते हैं। MLC के कविता जिन्होंने निज़ामाबाद ज़िले का दौरा किया और गंदाराम के मज़ाफ़ती इलाके में सहाफ़ी कॉलोनी के तामीर के लिए भूमि पूजा की। के कविता ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ियों की रिहाइश के लिए 11 एकड़ ज़मीन मुख्तस की है। इस मौके पर MLA गणेश गुप्ता और दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరూ కూడా ఉద్యమ సందర్భం నుంచి మొదలు పెడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరించిన తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో కూడా తెలంగాణ ప్రజలను జాగరూకపరుస్తూ వారికి మంచి విషయాల్ని వివరించి చెప్పేటటువంటి మా కలం కార్మికులందరినీ కూడా నిరంతరం గౌరవిస్తూ వస్తున్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ జర్నలిస్టుల పక్షపాతి పార్టీ. అందుకే స్పెషల్గా మీడియా అకాడమీ చైర్మన్గా కూడా సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ అల్లం నారాయణ గారికి ఇచ్చి వారిని గౌరవించుకోవడం, వారి ఆధ్వర్యంలో దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి పాటుపడుతున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, ఏకైక నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. జర్నలిస్టు అనేకమైనటువంటి సార్లు నిజాలను చెప్తూ వారిని ఉద్యమానికి ఉద్యుక్తుల్ని చేసినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు అండగా ప్రతిక్షణం నిలబడుతూ వచ్చినాం. ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు
ఇండ్లు ఇవ్వాలనేటటువంటి ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలనేటటువంటి ఒక మంచి దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో నిజామాబాద్ జిల్లాలో మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మాకు సీనియర్ మోస్ట్ నాయకులు గౌరవనీయులు అన్న బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారి నియోజకవర్గంలో గుండారం విలేజ్లో సర్వే నంబర్ 941లో మరి స్థానిక సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు, వారందరూ ఇచ్చినటువంటి గ్రామ పెద్దలు, వీడీసీ చైర్మన్లు అందరూ కూడా జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు తప్పకుండా మరి అవకాశం రావాలి, వారికి ఇబ్బంది లేకుండా గృహానికి స్థలాలు ఇవ్వాలనేటటువంటి దాంట్లో సహకరించినటువంటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ 259 దాదాపుగా ప్లాట్లు వచ్చే విధంగా డిజైన్ చేసి ఇవాళ మరి కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఇక్కడ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీ చేసుకున్నాం. మరి నిజామాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ శాసనసభ్యులైనటువంటి గౌరవనీయులు బిగాల గణేష్ గుప్తా అన్న గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం, వారు కూడా జర్నలిస్ట్ సంక్షేమం కోసం ఎంతో పాటుపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. మరి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చేటటువంటి విషయంలో కూడా ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ, ఎమ్మెల్సీలము, మేము ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని జర్నలిస్ట్ మిత్రులకు ఒక శాశ్వత ప్రాతిపదికన మంచి గృహ వసతిని కల్పించాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో 11 ఎకరాల స్థలాన్ని కూడా గుండారం గ్రామంలో జర్నలిస్టుల కోసం కేటాయించడం జరిగింది. ఇది నాకు తెలిసి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇచ్చినటువంటి అన్ని ఇండ్ల స్థలాల్లో కూడా అతి పెద్ద స్థలం. దీనికోసం ప్రత్యేకించి రూరల్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న గారికి వారు చూపించినటువంటి చొరవకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అట్లానే జర్నలిస్టు మిత్రులు, సోదరులు శేఖర్ గారు, వారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం బాడీ మొత్తానికి కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారందరిని కూడా కలుపుకొని ఉర్దూ జర్నలిస్టులకు, కెమెరామెన్లకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇదే చోట వచ్చే విధంగా వారందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేయడంతోనే ఇది సాధ్యపడిందని చెప్పి నేను భావిస్తూ गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9,163.39 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए सिर्फ 1200 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुशीराबाद, अंबरपेट और रविंद्रा भारती में मुनक़िदा तेलंगाना योम तासीस की 10 साला तकरीब के योम फलाह को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है, जिनमें समाजी, मुआशी, तालीमी और इदारा जाती तरक्की शामिल है। आगे कहा कि जारिया साल यानी 2023-24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 2200.33 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है, ताकि अक़लियतों की हकीकी मानों में तरक्की हो। वज़ीर मौसूफ ने शादी मुबारक स्कीम के तहत कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ताहाल 2.55 लाख अक़लियती तबक़े से वाबस्ता गरीब लड़कियों को फ़ायदा पहुँचाया है, जिसके लिए जुमला 2130 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। रेसिडेंशियल स्कूल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 204 अक़ामती स्कूल्स को जूनियर कॉलेज तक तरक्की दी है, जिनमें लड़कों को 107 और लड़कियों की 97 स्कूल व जूनियर कॉलेज है। उन्होंने कहा कि रेसिडेंशियल स्कूलों के लिए ताहाल 2743.44 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिनमें तलबा को मुकम्मल मुफ्त और मियारी तालीम से इस्तिफ़ादा करवाया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हुए कहा कि अक़लियतों को बैरूनी ममालिक में आला तालीम फराहम करने के लिए इस स्कीम के तहत 20 लाख रुपए और हवाई सफ़र के अखराजात के लिए बतौर किराया 60,000 रुपए अता किए जाते हैं। आज हमारे जितने इंडस्ट्रीज हमारे पास आ रहे हैं, जितने IT कंपनीज हमारे KT रामा और सब बड़ी मेहनत कर 28 स्टेटों में कंपटीशन से लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह लैंड अच्छा होने की वजह से कई कंपनी में तो तलाशा नहीं रहना, तो मैं समझता हूँ 15 दिन तो घर भी ले जाते होंगे, रात दिन मेहनत करते हैं। फेस्टिवल मनाने में होता ये कि लोग खुशी खुशी का इजहार करते हैं। पहले तेलंगाना बनने से पहले जब भी फेस्टिवल हो थोड़ी देर में कर्फ्यू लग जाता था, रात में लग जाता, 15 दिन कर्फ्यू रहता था। आज बताइए आप तेलंगाना बनने के बाद कहीं पर भी 1 मिनट का कर्फ्यू लगाया, बताइए राइट्स में ये अमल कायम करने वाले लीडर है और महात्मा लीडर है तो KCR साहब है। तेलंगाना में 18 एडिशनल एसपीज को एसपी और 37 डीएसपीज को एडिशनल एसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई है। डीजीपी अंजनी कुमार ने एडिशनल एसपीज के तौर पर तरक्की देने की हुकूमत को तजवीज़ भेजी थी, जिस पर गौर के बाद हुकूमत ने कई एडिशनल एसपीज को एसपीज बनाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में जीओ जारी कर दिया गया। मोहम्मद अब्दुल रशीद स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर साइबराबाद को तरक्की देते हुए एसपी मुकर्रर किया गया है और इन्हें डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। फजलुर रहमान मोहम्मद डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस SIB इंटेलिजेंस जो वज़ीर दाखिला से अटैच थे को तरक्की देते हुए एडिशनल एसपी मुकर्रर किया गया है और इन्हें डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई।
शाकिर हुसैन और जहांगीर शेख को भी एडिशनल एसपी के ओहदे पर तरक्की देते हुए इन्हें भी डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसको चौकस CISF के ओहदेदारों ने नाकाम बनाते हुए बचा लिया। लड़की की शिनाख्त बेंगलुरु साउथ की रहने वाली 22 साला शिविता M के तौर पर की गई है। कल जब तकरीबन 12 बजे ये लड़की बेंगलुरु से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची, इसने डिपार्चर बिल्डिंग से फौरी तौर पर नीचे कूदने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद चौकसी CIFS अफसरान ने इसको बचा लिया और इसको फौरी मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। पुलिस इससे इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। रियासती वज़ीर बल्दी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट ज़िले के सदाला तालाब में कश्ती रानी का आगाज़ किया। कश्ती रानी के लिए तालाब के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक और सरसब्जी व शादाबी कायम की गई है। ये कश्तियाँ तेलंगाना टूरिज़्म डेवलपमेंट और सूर्यापेट म्यूनसिपालिटी के ज़रिए एहतमाम चलाई जा रही है। तकरीबन 50 लाख की लागत से 13 कश्तियाँ लाई गईं। इन बड़ी और छोटी कश्तियों में बैठने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए तरह तरह की फ़ीस मुकर्रर की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना के 23 अजला के बाज़ मुकामात पर गरज चमक और तूफ़ानी हवाओं का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कल अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंशियाल, निर्मल, निज़ामबाद, जगतियाल, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, मंशियाल, सूर्यापेट और यादाद्री भोंगिर में कहीं कहीं तूफ़ानी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के बकिया अजला के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। तेलंगाना के पेद्दापल्ली टाउन में सुबह में वॉकिंग करने वाली खातून के गले से तलाई जेवर छीनकर फरार होने की कोशिश करने वाले नौजवान को मुकामी अफराद ने पकड़कर इसकी पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली के तिलक नगर में आज सुबह एक खातून चहलकदमी कर रही थी कि एक नौजवान मौका पाकर खातून के गले से तलाई जेवर को छीनकर फरार होने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद नौजवानों ने इसका ताक़ुब करते हुए इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली और इन नौजवानों ने इसकी पिटाई कर दी और बादशाह इसको पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। कल इतवार को होने वाले इस इम्तिहान के लिए अब तक तकरीबन 3 लाख उम्मीदवारों ने हॉल टिकट डाउनलोड किए हैं। कमीशन की जानिब से 11 जून को ग्रुप 1 एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। इम्तिहान के औकात सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक रखे गए हैं। ये इम्तिहान रियासत भर में 994 मराकिज़ पर बैक वक्त होगा। उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे से 10:15 बजे तक ही इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिल होने की इजाज़त रहेगी। 3,80,081 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। उम्मीदवारों को इम्तिहान के वक्त से 1.5 घंटा कबल मुतल्लिका मरकज़ पहुँचने की हिदायत दी गई है। कमीशन की जारी करदा रहनुमायाना खुतूत में बताया गया कि उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ असली कारामद तस्वीरी शनाख्ती कार्ड जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह साथ रखना ज़रूरी है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को ज़िले खम्मम के मौज़े रंगुनाथ पालम के पुलिस स्टेशन और तहसीलदार दफ्तर की इमारतों का इफ्तिताह और खम्मम शहर में शादी खाने का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पुलिस स्टेशन इमारतें किसी भी कॉरपोरेट दफातर से कम नहीं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले पुलिस स्टेशनों की इमारतें खस्ता हाली का शिकार थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस जो अपनी फ़र्ज़ शनासी के अलावा समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, इसीलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में एक ख़ास मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉरपोरेट सतह की पुलिस स्टेशन इमारतें तामीर की जा रही है, जिससे आवाम को सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम की गई है।
तेलंगाना पुलिस फ्रंटलिंग पुलिसिंग के लिए मुल्क भर में अहम मुकाम रखती है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए इनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल अवाम में पुलिस के ताल्लुक़ से एक किस्म का डर खौफ था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे। एसटी बहनों से, भाइयों से और मुस्लिम भाइयों बहनों से तमाम से गुजारिश करता हूँ, जितनी अच्छी स्टेट हमारी है उसके मुकाबले में कहीं पर भी इतना डेवलपमेंट नहीं है। आपका फर्ज बनता है कि आपके लीडरों को आप सपोर्ट दीजिए। अजय साहब को आप जितना सपोर्ट देंगे उतना सीएम साहब के हाथ मजबूत होंगे और तेलंगाना उसी तरह तरक्की करता रहेगा। मैं तमाम एससी बहनों से और इस प्रोग्राम में आए हुए भाइयों से अपील करता हूँ कि आप लोगों ने साबिका हुकूमत को देखा है कि कांग्रेस ने 1-2 साल कब नहीं हुकूमत की, हम तो सिर्फ 9 साल करे हैं। वो लोग 47 ईयर कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की, 18 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की। हमने 9 साल में जो हमारे सीएम साहब ने कारनामा करके बताया है, आपका डेवलपमेंट देकर बताया है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। उसी तरह अजय साहब ने कहा कि इस पुलिस स्टेशन के लिए और तहसील ऑफिस है, यकीनन इसके लिए हुकूमत की तरफ से जो भी मदद होगी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, इसका इंस्ट्रूमेंट हो या कंपाउंड वाल हो और पुलिस स्टेशन को उन्होंने जिस तरह इसको हम खम्मम के साथ अटैच की बात की है, अभी कमिश्नर साहब भी ऑलरेडी लेटर भिजा चुके हैं। मैं भी डीजीपी साहब से मीटिंग होने के बाद फोन कर बता दूंगा, इसको खम्मम से अटैच कर देंगे तो आप लोगों को सहूलत होगी। मैं आपसे वायदा करते हुए मुझे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि समर ज़्यादा है, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए, और मैं ख़ास तौर से हमारे डायनामिक मिनिस्टर, हमारी डायनामिक मैडम, एमएलए साहब और तमाम चेयरमैन को जो रात दिन मेहनत करते हुए आपकी खिदमत कर रहे हैं, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, हमारे कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, ये रात दिन मेहनत करते हुए अच्छी तरीके से पब्लिक की सर्विस देते हुए हुकूमत का नाम रोशन कर रहे हैं। और तमाम को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। निजामाबाद शहर का फुलांग कब्रिस्तान जो हैदराबाद रोड पर वाक़ है, इसके पास करीबी 30 स्टार होटल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से अक्सर व बेशतर गंदगी कचरा वगैरह कब्रिस्तान में डालना एक मामूली इकदाम होकर रह गया है। इस खुसूस में मोहम्मद नदीम अहमद, नायब सदर हेल्प एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद ने गिराने खदर कारनामा अंजाम देते हुए ज़िले इंतजामिया और होटल इंतजामिया को मुतवज्जे करवाते हुए मुस्तकिल इक़दाम अंजाम दिया। इस खुसूस में सदर फलाही कमेटी व सदर इंतजामी कमेटी फुलांग कब्रिस्तान निजामाबाद मोहम्मद कुदरतुल्लाह खान, इकबाल पटेल ने भी कई मरतबा होटल इंतजामिया को तवज्जो दिलाई थी कि खुबूर की बेहुरमती को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब फुलांग कब्रिस्तान निजामाबाद ने गंदगी को मुस्तकिल रोकने का इक़दाम काबिल सताइश है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। आइंदा माह से माजदूरीन के पेंशन में 1000 रुपये का इजाफा करने सीएम केसीआर का ऐलान। वरंगल टेक्सटाइल पार्क के क़याम के लिए केसीआर हुकूमत मरकज से ताउन नहीं कर रही, किशन रेड्डी का इल्ज़ाम। गुज़िश्ता 9 सालों में अक़लियतों के लिए 9000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का दावा। तेलंगाना में ग्रुप 1 का कल इतवार को होगा इम्तिहान, सुबह 10:15 के बाद इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की नहीं रहेगी इजाज़त। शमशाबाद एयरपोर्ट से छलांग लगाने वाली बेंगलुरु की लड़की को सीआईएसएफ के हुकाम ने बचा लिया, मामले की पुलिस कर रही है तहकीकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।